चलो शुरू करें अंताक्षरी। काफ़ी दिनों से शायरी नहीं सुना है, सुना दे क्या? सुना दे। अनीता क्या कहना है आपका? सुना दे। तो अर्ज किया है, पहले इरशाद बोलो आप, इरशाद बोलो। अनीता इरशाद नहीं बोलेगे तो फिर नहीं सुनाएंगे। तो अर्ज किया है इरशाद, वाह वाह, अब बोलने में मजा आएगा कि जहाँ तेरी याद ना आए, संतोष आप ही के लिए, जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की। ठीक है, कि अर्ज किया है कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जो बिगड़े रिश्तों को ना बना दे वो खुदाई किस काम की। कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जो बिगड़े रिश्तों को ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें चाह है ऊंचे आसमानों तक जाने की, बेशक हमें चाह है उसे आसमानों तक जाने की, लेकिन जहाँ अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की, वो ऊंचाई किस काम की। क्या बात, मूड फ्रेश हो गया, अब मजा आएगा पढ़ने में। चलो शुरू करते हैं। क्या टाइप 4 5 तक हुआ था? आज टाइप 6। एक और शायरी हो जाए, ठीक। तो अब मेरे लिए होगा, आप लोगों के लिए एक हुआ ना, अब मेरे लिए होगा कि यूनान मिस्र रोमा सब लुट गए इस जहां से। सुनिएगा आप लोग भी ध्यान से, कि यूनान मिस्र रोमा सब लुट गए इस जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। चलो और मत बोलना, ठीक है? और याद है लेकिन अभी नहीं, वो दूसरे दिन के लिए रहने दो, सारा कलेक्शन आज ही खत्म कर देंगे, इतना मेहनत से इकट्ठा करते हैं। देखो अलजेब्रा ऐसा चीज़ है कि फॉर्मूला तो खूब है, भर भर के फॉर्मूला है, इतना फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला को मैंने इस तरह से अरेंज किया है कि फॉर्मूला आपको लगेगा ही नहीं कि इतना फॉर्मूला है, क्योंकि हर एक चीज़ को हम फॉर्मूला थोड़ा करवा रहे हैं, फिर सवाल करवा रहे हैं, फिर फॉर्मूला करवा रहे हैं, फिर सवाल करवा रहे हैं, इसलिए आपको लगेगा ही नहीं। और जब एक साथ कंबाइन कर देंगे तब तक आपको याद हो चुका होगा सब, समझे? तो ऐसे पढ़ाया जाता है, ठीक है? तो देखो, जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 रहे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालने के लिए बोले तो इसका 3 फॉर्मूला होता है, याद रखना। पहला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी, और 2 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, कुछ नहीं है, याद हो सकता है आराम से कि तो दो जो है बाहर में है, जिसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, जैसे ए स्क्वायर किए तो जब घटाने वाला जो टर्म रहेगा वो ए के अलावा जो टोटल 3 वेरिएबल है यहाँ पे ए बी सी, तो स्क्वायर जिसका किए जो घटाएंगे वो उसको छोड़ करके जो बाकी का 2 है वो होगा। देखो ए स्क्वायर तो इसको छोड़ करके बाकी का बी सी बचा उसको घटा दिए, बी स्क्वायर इसको छोड़ करके बाकी का ए सी बचा तो उसको घटा दिया, सी स्क्वायर उसको छोड़ करके बाकी का जो 2 बचा उसको हम लोग घटा दिए। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। मुझे पता है कि आप लोग मानोगे नहीं कि फॉर्मूला कैसे कहाँ से आ गया, ये भी जानना जरूरी है। तो कहाँ से ये आया उसको भी एक बार प्रूफ कर देते हैं। देखो इसको प्रूफ लाल से लिखते हैं क्या? लाल मारकर मोहब्बत की निशानी है, खतरा की निशानी है। जिसकी जैसी सोच, हमें तो मोहब्बत की निशानी लगती है। क्यों सुने सुनील, मोहब्बत की निशानी है खतरा की निशानी? जो समझे नहीं, हमारे लिए मोहब्बत खतरा है। मोहब्बत अभी खतरा नहीं है, शादी के बाद मोहब्बत खतरा, अभी भी खतरा है, अभी भी है खतरा। चलो देखो कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है, मैंने बताया ये सब चीज़ें हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, कर ही देते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। फॉर्मूला इसमें सेट करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो जाएगा। इस वाले टर्म को उस साइड फेंक देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अभी प्लस में इसलिए क्योंकि माइनस को मैंने कॉमन बाहर निकाला हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद क्या करना है, देखो थोड़ा सा लंबा बनेगा सारा। अगर फॉर्मूला प्रूव करेंगे तो यहाँ अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है तो यहाँ से 3 चीज़ें और निकलेंगी कि a प्लस बी बराबर -c, a प्लस सी बराबर -b और b प्लस सी बराबर -का है। बताओ निकलेगा कि नहीं?
हमने क्या कहा गुरु कि -2 यहाँ पे है, हमने यहाँ पे देखो b 2 जगह है तो b को मैंने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा a प्लस सी प्लस सी ए माइनस का 2 b a प्लस सी बराबर क्या है माइनस का b, तो माइनस का b हो जाएगा प्लस सी ए हो जाएगा। अब देखो b इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर। अब माइनस बी का होल स्क्वायर इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2b स्क्वायर माइनस 2ca, ये -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस सी ए, तो ये बात हमारा प्रूव हो गया। इसी तरह अगर बात करें, देखो ये तो प्रूव हो गया। अब आगे फिर से बढ़ते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस चीज़ को लिख रहा है, ठीक है। कहाँ से इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, नहीं तो यहीं से लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फ्रॉम 1 कर देते हैं, ठीक है। फिर से प्रूव कर देते हैं फ्रॉम 1 से। इस चीज़ को सीधा लिख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस बार हम क्या करेंगे कि यहाँ से c को हम कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा b प्लस सी, तो -2 इंटू ए बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, माइनस का a, तो माइनस का a लिख देंगे यहाँ, तो -2 इंटू ए बी, अच्छा सी कॉमन लिया, हाँ b प्लस ए होगा, तो b प्लस ए क्या है c ना है, तो अंदर में क्या बचेगा माइनस का c, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर, अंदर जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2ab प्लस का 2c स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2c स्क्वायर माइनस 2ab, 2 कॉमन ले लेंगे तो c स्क्वायर माइनस ab। अब एक चीज़ और आप खुद ही समझ सकते हो कि इस बार अगर हम a को कॉमन ले लेंगे तो तीसरा वाला प्रूव हो जाएगा, उसको भी कर ही देते हैं, क्यों एक बाकी रहे, उसको भी कर देते हैं। फिर से फ्रॉम 1 में इसी चीज़ को हम फिर से लिख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर -2 इंटू, इस चीज़ को थोड़ा सा सुधार करके लिख रहे हैं, जो जिस हिसाब से हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, कि सी ए को हम पहले लिख दे रहे हैं और बी सी को बाद में लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत। -2 a कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो a जब कॉमन ले लेंगे अंदर में क्या बचेगा b प्लस ए प्लस बी सी, तो -2 इंटू ए और यहाँ पे b प्लस ए क्या है, कहाँ गया, अरे क्या कॉमन ले रहे हैं c ना, a या क्या बचेगा b प्लस सी बचेगा, तो b प्लस सी क्या है माइनस का a, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा माइनस का a प्लस बी सी, तो ये हो जाएगा माइनस, जब इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस का 2a स्क्वायर, तो माइनस जब ये माइनस का a स्क्वायर होगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2a स्क्वायर हो जाएगा, और ये इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2bc, 2 को कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर माइनस bc, और यही बात हमारा प्रूव हो गया, तीनों फॉर्मूला प्रूव हो गया, ठीक है। इसको नोट करिए, एग्जाम में नहीं आएगा, कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी। एक और चीज़ प्रूव करना है, उसको भी समझ लो कि जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 रहे और हमें इस बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये निकालने के लिए बोले तो ये होगा -2 इंटू ए बी। अगर बोल दे a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा -2 इंटू ए सी। अगर बोल दे कि b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा -2 इंटू बी सी। याद कैसे करना है, देखो ये जो माइनस वाला टर्म है इसके बाद वाला जो टर्म है इससे पहले वाला जो टर्म है वही तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, और -2 बस आपको याद रखना है कि -2 के साथ क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, स्क्वायर को भूल जाओ, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी -2 के साथ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -2 के साथ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। लेकिन इसको प्रूफ भी करना जरूरी है, बिना प्रूफ का आप लोग मानोगे नहीं, तो प्रूफ भी कर देते हैं। तो प्रूफ हो जाएगा जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 लिख सकते हैं, है ना। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा -c, एक ही बार कर देते हैं, जैसे a प्लस बी बराबर -c, हमको लगा नींद में है क्या, b प्लस सी बराबर माइनस का a और c प्लस a बराबर माइनस का b, हो सकता है तीनों जगह स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख ही देते हैं, -c का होल स्क्वायर, यहाँ पे b प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर -a का होल स्क्वायर, यहाँ पे c प्लस a का होल स्क्वायर बराबर -b का होल स्क्वायर।
तो बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर को इधर फेंक लो, इधर लेते आओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab को उधर फेंकते हैं, माइनस 2ab, फिर यहाँ पे देख लो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc होगा जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ोगे तो, और यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर माइनस 2 इंटू bc होगा। फिर यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ac बराबर बी स्क्वायर को इधर लेते आएंगे तो उधर क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू ac, और तीनों फार्मूला की अप्रूव हो गया क्या, तो नोट कीजिए। फिर आते हैं सवालों में, ठीक है, खोल दो। चलो अब शुरू करते हैं। 97 तक बना दिए थे। टाइप 6 का पहला सवाल यानी कि 98 नंबर सवाल बोला यदि a प्लस बी प्लस सी तीन शून्येतर वास्तविक संख्या है। देखो शून्येतर से बोल दे यानी कि क्या इसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे अगर दिखाता भी नहीं हम लोग समझ जाते कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 जब भी शून्येतर बोल दिया जाए। फिर आगे क्या बोला है हमें निकालना है, एक और बोला है इक्वेशन दिया है कि बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ac और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ac। ये इक्वेशन नहीं है, ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर, तो इसका मान हमें निकालना है। निकाल सकते हैं। देखो दो तरीका इसका बता देते हैं। पहले मेथड 1 कि जो अभी हमने सीखा फॉर्मूला उसके ऊपर क्या होता था ये कि हमको नीचे वाले के टर्म में इसको चेंज करना है, तो हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या बी स्क्वायर, जिसका हम लोग स्क्वायर नहीं 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर, और जिसका स्क्वायर करेंगे उसके अपोजिट वाला को हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, माइनस क्या हो जाएगा माइनस ए बी, और नीचे क्या है सॉरी ए सी और नीचे क्या है बी स्क्वायर माइनस ए सी, दोनों कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 2, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया। और इसका ऐसे सवालों को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग जो हम सिखा है, देखो अलजेब्रा ऐसा चीज़ है ना, मैक्सिमम लोग वैल्यू पुटिंग को लगाता है, क्योंकि इतना फॉर्मूला को कौन लगाने के लिए जाएगा, फॉर्मूला लेंदी हो जाता है या तो कभी फॉर्मूला याद नहीं आता है। तो वैल्यू पुटिंग जो है सबसे आसान होता है अलजेब्रा के सवालों को करने के लिए। तो वैल्यू पुटिंग आप लोगों को भी सीखना है। मैंने बताया कि वैल्यू पुटिंग से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है अलजेब्रा में, सबसे इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा की खासियत यही है वैल्यू पुटिंग, आपको उसको सीखना होगा। वैल्यू पुटिंग कहाँ से होगा, दो चीज़ आपको याद रखनी होती है वैल्यू पुटिंग में, कि क्या ऐसा वहाँ पे अप्लाई होगा, पहली बात, और दूसरा ये कि इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। इनफाइनाइट अगर बनेगा तो वैल्यू पुटिंग नहीं होगा। तीसरा बात का क्या ध्यान रखना है कि इक्वेशन एक रहना चाहिए, वेरिएबल चाहे जितना भी रहे वैल्यू पुट हो जाएगा। 2 इक्वेशन नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिखा कि एक इक्वेशन है, ये हमें निकालना है। तो ए बी सी का मान हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। आपका मन करता है तो a बराबर 2, b बराबर -1, c बराबर -1 रख दो। आपका मन करता है तो a बराबर -1, b बराबर -1 और c बराबर 0 रख दो। आपका मन करता है तो a बराबर 3, b बराबर -2, c बराबर क्या, c का वैल्यू क्या 2 क्यों होगा माइनस, अच्छा यहाँ पे 1 कर दिया, अब क्या, अब ठीक है ये हो गया। इसके अलावा भी बहुत सोच सकते हो। अभी जो सुनील बोला a बराबर 2 बोले थे ना, नहीं ये तो हो ही गया है, ये तो पहले हो ही गया। नहीं तो फिर ऐसे भी तो कर सकते हैं 1 -1 -1 दो, ऐसे करके भी हम लोग बहुत सारा डाटा सोच सकते हैं। तो आप जिसको अप्लाई करोगे सब में ये चीज़ अप्लाई हो जाएगा और हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आपको जो मन करता है पहले वाले को ही पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहीं पे लिख देते हैं कि ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो -1 का, ये पहला वाला को लगा रहे हैं, ठीक है, -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1, फिर सी स्क्वायर यानी कि फिर से -1 का होल स्क्वायर तो 1, और नीचे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर क्या 1 माइनस ए सी, तो ए और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू -1, ओवरऑल ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 + 2 6, और यहाँ क्या हो जाएगा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा +2 + 1 3, काटोगे तो 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हुआ ना, नीचे लिख देंगे तो कंफ्यूज मत होना। इसके बाद वाला स्टेप है, ठीक है, इसके बाद वाला स्टेप हम यहाँ पर कर दिए ज़्यादा समझाने के लिए। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में आते हैं। 99 नंबर सवाल कर रहा है कि a + b + c बराबर अगर 0 है तो हमें निकालना है 1/a + b × b + c
प्लस 1/c प्लस a इंटू a प्लस b प्लस 1/b प्लस c इंटू c प्लस a। इसका मान हमें निकाल देना है। सबसे पहली बात तो वैल्यू पुटिंग भी हो जाएगी। वैल्यू पुटिंग तो हो ही सकता है, कुछ भी मान रख सकते हो तो क्या, लेकिन ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो हम रख देते हैं कि a बराबर, यहीं पे लिख देते हैं a बराबर 2, b बराबर -1 और c बराबर -1 पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/a प्लस b, तो 2 में से जब 1 को घटाओगे तो क्या आएगा 1, फिर b प्लस c, तो b प्लस c क्या हो जाएगा माइनस का 2, अच्छा इंटू है, माइनस का 2 तो होगा लेकिन इंटू में होगा, ठीक। फिर 1/c प्लस a, तो c प्लस a क्या हो जाएगा बताओ, -1 प्लस 2 करोगे, देखो एक एक स्टेप नहीं लिख रहे, दिमाग में करने की कोशिश करो। c प्लस a, तो -1 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा क्या 1 इंटू a प्लस b, तो a प्लस b जब करोगे तो 2 में से 1 जब घटेगा तो 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1/b प्लस c, तो b प्लस c जब करोगे तो -1 1 होगा, माइनस ना 2 होगा, -2 होगा, क्योंकि -1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2 इंटू यहाँ पर c प्लस a, तो c प्लस a जब करोगे -1 प्लस 2, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख सकते हैं -1/2, इसको लिख सकते हैं 1, और यहाँ भी लिख सकते हैं क्या -1/2। तो हम लोग ओवरऑल लिख सकते हैं इसको 1 माइनस 1/2 यानी कि -2/2 लिख सकते हैं। 2 LCM हो जाएगा, -1 बराबर -2, कट गया तो 1, 1 से 1 गया तो 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का मेथड 2 भी हो सकता है, लगाना चाहो तो, लेकिन लगाना है यही वैल्यू पुटिंग, ठीक है। हमेशा याद रखना कि मेथड 2 क्या हो सकता है कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 है, तो a प्लस b बराबर -c, b प्लस c बराबर -a और c प्लस a बराबर माइनस का भी हो सकता है कि नहीं। तो 1/, निकालना क्या है a प्लस b इंटू b प्लस c, करोगे इसको आप लोग खुद से, एक एक चीज़ अब बताने नहीं बताएंगे। a प्लस b प्लस 1/b प्लस c इंटू c प्लस a, ठीक है। तो 1/a प्लस b की जगह क्या लिख दोगे माइनस का c, b प्लस c की जगह क्या लिख देंगे माइनस का a, प्लस 1/c प्लस a की जगह माइनस का b, a प्लस b की जगह माइनस का c, प्लस 1/b प्लस c की जगह माइनस का a और c प्लस a की जगह माइनस का b। कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हैं 1/ca प्लस 1/bc प्लस 1/ab, नीचे से LCM आएगा abc, तो abc जब LCM आएगा तो इसके बाद वाला स्टेप इस बॉक्स में लिख देते हैं, ठीक है। कि जब LCM हमारा abc आ जाएगा, नीचे ca है, तो सीधा समझने की कोशिश करो ऊपर में क्या होगा, b होगा, हाँ बिल्कुल सही है, b होगा क्योंकि ऊपर में abc से मल्टीप्लाई होगा तो ca कट जाएगा, b बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा a बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा और नीचे क्या बचेगा abc। तो a इसको लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई abc, और यही सवाल में क्या दे दिया है 0/abc और 0/ समथिंग यानी कि 0 बन गया हीरो। उतारो ये तार, तो फिर इसको खोलना पड़ेगा। सोना इन लोग लेता है तो पहनता कहाँ है, इन लोग तो बस नाम के लिए रहता है। देखो 100 नंबर सवाल ऑन किए कि नहीं, ऑन ही है। 100 नंबर सवाल, a प्लस b प्लस c बराबर 0, हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इसको हमें निकालना है, बस वही तरीका, a बराबर 2, b बराबर -1 और c बराबर -1 पुट कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस b, यानी कि 2 में माइनस करेंगे -1 तो क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c, तो -1 में -1 करेंगे तो -1 -2 और -2 का होल स्क्वायर 4। देखो एक स्टेप हम बचा रहे हैं आप लोगों के लिए, आप चाहो तो लिख सकते हो उतना, ठीक है। फिर c माइनस a, तो -1 और फिर -a करोगे यानी कि -2, क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर 9 होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर।
कोई दिक्कत यहाँ तक ना? एक एक स्टेप लिखे, चलेगा ना? चलेगा। तो 6 और यहाँ क्या हो जाएगा? 9 9 18, 18 + 4, यहाँ पे कुछ गलती हुई है, यहाँ 0 होना चाहिए क्योंकि b की -1 है और c क्या है? c हमारा माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1, तो ये क्या हो जाएगा? 0 ना होगा, तो ये 0 हो जाएगा। 0 का होल स्क्वायर तो होगा 6 और 9 9 क्या हो जाएगा? नीचे 18, काटोगे तो 1/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो वैल्यू पुटिंग कितना मज़ेदार है कि नहीं मज़ेदार? बताओ। वैल्यू पुटिंग से मैक्सिमम सवाल करना है अलजेब्रा का। कभी भी अजीब सवाल लगेगा, एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, फटाक से वैल्यू पुटिंग कर देना। लेकिन वैल्यू पुटिंग 98% सही होता है। 98%, 100% सही नहीं होता है। और वो भी मेरे पास प्रूफ है। एक सवाल, क्या हुआ? सिर दर्द होने लगा? तो वो सवाल मेरे पास है जहाँ पर आपको बताएंगे कि कहाँ से वैल्यू पुटिंग यहाँ पे गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर सवाल। 101 नंबर सवाल बहुत बढ़िया सवाल है कि बोला जहाँ a + b + c शून्येतर वास्तविक अंक है, यानी कि a + b + c = 0, और कुछ कंडीशन दिया है a² + bc = 5, b² + ac बराबर c² + ab बराबर -1 अगर है, हमें निकालना है 5a - b - c / abc। ये सवाल थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है क्या? जाना पहचाना किसी को याद होगा तो पहले तो कर चुके हैं सॉल्व। सुनील, लग रहा है ना? लेकिन उसमें एक चीज़ नहीं था, ये वाला स्टेप नहीं था, यहाँ तक था, सिर्फ ये वाला स्टेप नहीं था। ठीक है, तो वहाँ पर जो तरीका लगाए थे यहाँ पर भी वही तरीका फील हो जाएगा, वैल्यू पुटिंग वाला। और इसका बेसिक वहाँ पे हम इसका बेसिक नहीं बताए थे, इस जगह यहाँ पर बेसिक इसका बता देंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग जब करोगे तो a = 2, b = -1, c = -1 कर दिए। देखो इसको थोड़ा फंडामेंटल रखा करो, ठीक है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ा हमारा आसान हो जाता है। -1 और 0 वाला करोगे तो वो कहीं कहीं इनफाइनाइट बना देता है, और ये जो है मैक्सिमम जगह में कारगर होता है, जो मैंने नोटिस किया है मैक्सिमम सवालों में। ठीक है, और बाय चांस अगर ये नहीं लगेगा तो दूसरा लगा देना, समझ रहे हो ना? 3 2 1 लगा देना। तो चलो अब इस यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये कैसे लगेगा? हम लोगों को सोचना होगा ना, इसके लिए क्या हो जाएगा? क्या वो सोचे थे उस दिन? 2 का स्क्वायर a + b + c, 2 का स्क्वायर 4। ठीक तो है, लग तो रहा था, कैसे नहीं लग रहा था? a = 2, b = -1, c = -1। कौन बोला नहीं लगेगा? हमको लगा सुनील बोला। सुनील बोला नहीं लगेगा, तो लगेगा, किसे नहीं लगेगा? सब जगह तो फुलफिल हो रहा है। a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 आएगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे b² यानी कि 1 और ac यानी कि -2, 1 में से -2 होगा तो -1 होगा। यार सुनील कंफ्यूज कर देते हो जी। तो अब देखो यहाँ पे जो निकालना है उसको निकाल देते हैं। 5 × a की जगह क्या हो जाएगा? 2, -b यानी कि माइनस और माइनस के अंदर -1, फिर माइनस का c यानी कि माइनस और माइनस के अंदर -1, और नीचे क्या है? ABC। तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि -1 × -1 प्लस का 1 और 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। ऊपर में क्या बनेगा? 5 प्लस, अच्छा नहीं ये 10 ना होगा, 5 × 2 10, और ये क्या हो जाएगा? प्लस का 1, ये भी प्लस का 1 / 2। सीधा लिखते ना ज़्यादा, एक एक स्टेप लिखने में हम लोगों को 6, क्योंकि हम लोग का आदत है कि डायरेक्ट लिखने के, एक एक स्टेप लिखने में हम लोगों को भी थोड़ा अजीब लगने लगता है कि क्या कर रहा है। ठीक है, इसका बेसिक भी बता दे, एक बार बेसिक भी जान लो, अभी तक नहीं बताए थे। इसका बेसिक या मेथड 2। बेसिक कैसे लिखेंगे? पहले सवाल को लिखना होगा कि a + b + c = 0 है, और a² + bc = 5 है, b² + ac = -1 है, और c² + ab ये भी किसके बराबर है? -1 के बराबर है। एक ही इक्वेशन था, उसको अलग अलग हम लोग तोड़ करके लिख दिए। हमको ये चीज़ निकालना है, क्या निकालना है? लिख भी देते हैं। 5a - b - c / abc। बहुत मज़ा आएगा, देखना। करना क्या है कि इसको हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसको a³ बनाने के लिए, इसको b³ बनाने के लिए, इसको c³ बनाने के लिए। अब वो भी क्यों कर रहे हैं? a³ + b³ + c³ भी क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि a + b + c बराबर अगर 0 होता है तो a³ + b³ + c³ = 3abc। पता है कि नहीं पता है? वो झूला झूक रहा है वहाँ पे, एक कम बैठाए हुए हैं।
भूत है वहाँ नीचे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस ए बी सी बराबर 5a होगा कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, बी क्यूब प्लस ए बी सी बराबर 5 सॉरी माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, सी क्यूब प्लस ए बी सी और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का सी। क्लियर। ये नीचे जब जोड़ोगे तीनों को तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए बी सी 3 बार है तो 3ab सी और ये किसके बराबर हो जाएगा, 5a माइनस बी माइनस सी के बराबर। पता होगा कि नहीं होगा। और जब ए क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो हम पता है वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab सी। ये बात हमें पता है कि नहीं पता है। तो इसके जगह हम लोग 3ab सी रख सकते हैं। तो 3ab सी रख दिया, यहाँ भी 3ab सी रख दिया, यहाँ पे 5a माइनस बी माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा 6ab सी। तो 6ab सी बराबर 5a माइनस बी माइनस सी। तो 6 इधर रखते हैं, ए बी सी को नीचे ले आते हैं। 6 बराबर 5a माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी सी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 जो है इस साइड आंसर होगा। बताओ आया कि नहीं आया। यहाँ पे भी 6 आया, यहाँ भी 6 आया, तो नोट कर लीजिए, यही इसका बेसिक था। चलो आगे बढ़ते हैं। आप एग्ज़ाम देना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है। माइक कहाँ गया, अच्छा अंदर चला गया। अब थोड़ा सा स्पीड बताएंगे। 102 नंबर सवाल, बहुत आराम हो गया। 102 नंबर सवाल है कि a प्लस बी प्लस सी 3 वास्तविक संख्या है। देखो इस बार डिनोशन नहीं है, इस बार a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कहीं दिखा नहीं है, वो सिर्फ बोल दिया क्या 3 वास्तविक शून्यतर कहना चाहिए था। इसमें एक चीज़ गलती किया है 102 नंबर से। वास्तविक संख्या 0 के बराबर कैसे होगा, बोलना होगा शून्यतर वास्तविक संख्या है, तो थोड़ा सा उसमें ऐड कर लेना, ठीक है। शून्यतर वास्तविक संख्या यहाँ पे होगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला, यदि उनमें x बराबर a प्लस 2b माइनस 3c और ये नॉट इक्वल टू 0, y बराबर 3a माइनस b माइनस 2c नॉट इक्वल टू 0 और z बराबर 5c माइनस 4a माइनस b हो, तो हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई का मान, ठीक है। अब देखो ये तो जाना पहचाना लग रहा है, सुनील जाना पहचाना लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का। तो हम लोग क्या करते थे, -2 इंटू इधर साइड वाला का मल्टीप्लिकेशन कर देते, यही होता था। लेकिन वो कंडीशन हम लोग कब फिल कर पाते थे, जब हमको a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता था। लेकिन इसको फिल करने के लिए हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होना चाहिए। पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड को एक बार जोड़ करके देखते हैं, अगर 0 हो गया तो कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो जोड़ देते हैं एक बार, ये x प्लस वाई प्लस जेड लिखते हैं a प्लस 2b माइनस 3c प्लस 3a माइनस b माइनस 2c प्लस 5c माइनस 4a माइनस b। देखते हैं काट करके, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि 3a प्लस a, 3a प्लस a 4a, अब 4a से 4a कट जाएगा, सीधा इसे काटे 3c और 2c और यहाँ पे माइनस का 5c और ये माइनस का 5c तो बना, तो ये दोनों से ये कट जाएगा, ठीक है। माइनस बी माइनस का 2b, ये प्लस का 2b है, तो यहाँ से ये कट जाएगा। तो आंसर इसका वैल्यू क्या आया, 0 आया। तो हमें तो पता है कि जब वैल्यू 0 हो जाता है यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि -2 पहले और -2 का मल्टीप्लिकेशन इससे जस्ट पहले वाला से, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई और कट करके हमारा -2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस सवाल में और एक तरीका लगा सकते हो कि जब हमें पता चल गया कि एक्स प्लस वाई, सिंस हमें यहाँ से क्या पता चला, इसके बाद वाला स्टेप बता रहे हैं कि अगर ये फॉर्मूला भूल गए बाई चांस तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, निकालना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई। तो बस कुछ करना ही तो नहीं है कि अब क्या वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते हो, एक्स बराबर 2 वाई बराबर -1 और जेड बराबर -1 कर दोगे, तो बस यहाँ पे पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 में से 1 घटाओगे -1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 में से 1 घटाओगे तो 4 और नीचे क्या हो जाएगा x इंटू वाई, तो x इंटू वाई करोगे तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा -का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 103, 103 नंबर सवाल, रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b प्लस रूट अंडर c बराबर अगर 0 है
तो निकालना है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी का मान। बताओ कैसे निकालेंगे सुनील? a प्लस बी प्लस सी, इसको कॉमन लोगे, फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला आप कब लगाओगे? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 0 मिले तब। फॉर्मूला आप ऐसे ही तो नहीं लगा दोगे ना देखते ही, आपको उसका रिक्वायरमेंट तो चाहिए। कब लगेगा ये? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। देखो अगर हमको a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हमको चाहिए तो कहीं ना कहीं इस रूट को ख़त्म करना होगा, रूट को ख़त्म करना होगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि रूट अंदर a प्लस रूट अंदर b बराबर माइनस का रूट अंदर c कर सकते हैं। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो क्या बनेगा? रूट अंदर a का होल स्क्वायर यानी कि a, फिर रूट अंदर b का होल स्क्वायर यानी कि b, फिर क्या हो जाएगा 2ab। तो 2 इंटू ए बी जब करेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? रूट अंदर a बी। और इधर क्या हो जाएगा? माइनस रूट अंदर c इंटू माइनस रूट अंदर c, माइनस माइनस खत्म, रूट से रूट खत्म, तो बचेगा क्या? c। दिमाग में कैलकुलेशन हो रहा है। तो अब देखो a प्लस बी और c को इधर ले आएंगे, माइनस का c बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 2 इंटू रूट अंदर a बी। तो ये तो हमें मिल गया। तो बस इस चीज़ को अब यहाँ पे फिट करो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? a प्लस बी माइनस सी, इसी का तो होल स्क्वायर है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2 रूट अंदर ए बी और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये रूट अंदर ए बी इंटू रूट अंदर ए बी 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, और नीचे क्या? ए बी, कट के आंसर 4। कोई समस्या नहीं। अगले सवाल में आ जाते हैं। 104 जगह चाहिए इसके लिए, पहले इतना ही नोट कीजिए। और मात्र 4 सवाल है। फास्ट, अब फास्ट होगा, बहुत बात कर लिए, बकवास सिर्फ करते हो टाइम पास। देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है, 104 है तो 104, अच्छा 104 a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, हमें चाहिए b प्लस सी डिवाइडेड बाई बी सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लंबा सवाल है। a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। 2 तरीके होंगे, बताऊंगा मैं एक। किसको बता दो बोलो? वैल्यू पुटिंग कर लोगे ना बेसिक कर लोगे? बेसिक करने का मतलब क्या है? देखो बेसिक जब लगाओगे तो यहाँ से हम लोग 3 कंडीशन निकाल सकते हैं कि नहीं, कि a प्लस बी बराबर माइनस सी। हमको लगता है दोनों ही कर लोगे, b प्लस सी बराबर माइनस ए और c प्लस ए बराबर माइनस का b, यहाँ से निकाल सकते हो। ये जो b प्लस सी जो दिख रहा है इसके जगह में क्या पुट कर दोगे? माइनस का a, और उसको सॉल्व कर लोगे। वैल्यू पुटिंग मुझे लगता है आपके लिए आसान है, ठीक है। वैल्यू पुटिंग नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक इक्वेशन है, हमको ये तो फाइंड करना है ना, तो 2 इक्वेशन थोड़ी बोलेंगे इसको। तो वैल्यू पुटिंग तो आप लोग कर सकते हो शायद, और वो करना है, जगह छोड़ोगे उसके लिए, ठीक है। हम इसको करके दिखा दे रहे, ठीक है। तो b प्लस सी की जगह माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नहीं, इसमें वैल्यू पुटिंग ही करना पड़ेगा, वैल्यू पुटिंग सही करना होगा। क्या है कि यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? हाँ बिल्कुल सही है, वो भी लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? b प्लस सी, एक बार लगा के देखते हैं, सॉल्व तो किए नहीं है। माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी, तो बी सी रख दिए। और यहाँ पे क्या होता है इसका फॉर्मूला कि माइनस का -2 होता है, और इसके साथ ये वाला टर्म हमारा हो जाएगा बी सी प्लस सी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी ए, और ये क्या हो जाएगा? माइनस, अच्छा सी प्लस ए की जगह माइनस बी, और इसके जगह क्या हो जाएगा? -2 तो होगा, ठीक है। और ये इसके जगह क्या हो जाएगा? सी ए प्लस ए प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा? माइनस का सी, प्लस को हटा दे, यहाँ पे प्लस को हटा दे, सीधा माइनस दे दे। अच्छा रहने दो। ए प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा? माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी, और ये -2 इंटू ए बी, यही होगा। ये गया, ये आपस में गया, ये आपस में गया, तो ये क्या बचेगा? -2 तो 2a, और ये 2b प्लस ये 2c, तो 2 कॉमन लेके अंदर में a प्लस बी प्लस सी, और यानी कि 2 इंटू 0, और बराबर आंसर क्या आ जाएगा? 0। आसान था ये भी। और फिर बेसिक इसका लगा दोगे कि a बराबर 2, b बराबर -1 और c बराबर -1। इस तरह पुट करके आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करोगे। इनफाइनाइट बनेगा तो दूसरा कोशिश करना, लेकिन बन जाना चाहिए इसी में। देखो 105 नंबर सॉल्व, जगह छोड़ोगे इसके लिए, ठीक है। मेथड 2 के लिए जगह छोड़ दोगे।
जितना इसमें छोड़े, थोड़ा सा लंबा बनेगा। लंबा क्या बनेगा, इतना में हो जाएगा। देखो 105 नंबर सवाल कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है, हमें निकालना है a स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमें निकालना है। क्या तरीका होगा इसका सुनील? कहाँ कंफ्यूज रहते हो? ये सब तो आराम से बोलना चाहिए। क्या तरीका होगा? हम वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं कि नहीं? उसने दूसरा नहीं लगाना है, दूसरा नहीं लगाना है, वैल्यू पुटिंग ही पूछ रहा है। तो a बराबर 2, b बराबर -1, c बराबर -1, बस इसमें पुट कर दो, सीधा कर रहे हैं। ठीक है, a स्क्वायर यानी कि 4, 2a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 दूने 8, और ये bc दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या होगा 1 यानी कि 9, प्लस यहाँ पे देखो b स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर प्लस ये, तो b स्क्वायर क्या होगा ऊपर में 1, 2b स्क्वायर 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर यानी कि 2, और ये c और a जब होगा, एक बार लिख दे क्या इसको नीचे, इधर लिखे क्या, देखो 2 इंटू बी स्क्वायर, तो ये तो 2 तो होगा ही, अब प्लस c इंटू ए, तो c इंटू ए जब करोगे तो माइनस का तो होगा, तो 1/0 आ रहा है, इनफाइनाइट बन जा रहा है। तो ये जो है वैल्यू पुटिंग नहीं होगा यहाँ पे, इनफाइनाइट बन रहा है ना 1/0, तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग ये नहीं होगा, इसके जगह कोई और करना होगा। क्या क्या बोले? ऐसे कर तो उससे भी ज़्यादा ऑप्शन है मेरे पास, 3 -2 -1, ये भी हो सकता है -1। अच्छा एक बार इसको लगा के देखते हैं तो ये ज़्यादा आसान होगा, -1 या तो ऐसे 1 -1 0, इसको लगा के देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। हमको लग रहा है ये भी इनफाइनाइट बनाएगा कहीं पे, जहाँ तक हमको उम्मीद है। 2a स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस bc, तो bc ये देखो ये a का काम कर रहा है, ऊपर में लिखते हैं ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, ये c का काम कर रहा है, तो 2 इंटू बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 2 प्लस 2 इंटू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1, तो ये क्या होगा +1/2, और प्लस सी ए, तो सी ए का मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ पे भी 0 होगा बी सी का मान, यहाँ तक क्लियर है। प्लस सी स्क्वायर यानी कि 0 डिवाइडेड बाई 2c स्क्वायर, इनफाइनाइट यहाँ पे बना देगा, यहाँ पे बना रहा है ना। हमको जहाँ तक उम्मीद है इसका एक तरीका से बनेगा, इसका ये वैल्यू पुट 2c स्क्वायर नहीं बन रहा था ना, अरे वो ध्यान नहीं दिए, क्या पुट किए थे 1 -1 और 0, फिर से कर देते हैं। तो ये क्या था हमारा, फिर से करना होगा 1 2 + 0, यहाँ भी 1/2 + 0, प्लस यहाँ पे क्या हो जाता 0 और 2c स्क्वायर, ये 0 प्लस ए बी क्या हो जाता -1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 -1, तो ये दोनों मिल करके आधा आधा मिल के 1 होगा, तो 1 - 1 बराबर 0, ये हमारा क्या, अच्छा 0 है ना, तब तो 1 आना चाहिए आंसर, 1 है आंसर, 1 है ना, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आधा आधा मिल के कितना हो जाएगा 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ नीचे ध्यान, नीचे देख रहे थे हम। क्लियर है यहाँ तक? 106 107 एक साथ बताते हैं, इतना नोट करो। आई विल मेक यू खली, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर तुमको लेके जाएंगे हम WWE में, मार खा के मत आना वहाँ, और ज़्यादा कुछ दिक्कत हो तो फिर ऐसा कुछ नहीं, वो लड़ लेगा। अरे आप लोग अक्षय कुमार को मूवी नहीं देखे हो, वो वाला मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, उसमें क्या वो इससे लड़ता है, वो क्या बोलते हैं उसको, सुमो से लड़ता है, और सुमो को हरा देता है, और वो भी बहुत गधा आदमी रहता है, उसका पैसा कमाने के लिए बोलते हैं उल्टा पुल्टा ज्योतिष के पास जाकर के अपना ये दिखाता है, बता कुंडली, और उसका मामा भी रहता है एक, वही तो ज्योतिष रहता है ना जी। QR प्लस RP बराबर 0, P स्क्वायर बाई P स्क्वायर माइनस QR प्लस Q स्क्वायर बाई Q स्क्वायर माइनस RP
प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस पी क्यू, इसका मान हमें निकालना है। कैसे करेंगे कोई बता सकता है? नहीं बता पाओगे, बता लोगे? चलो बोल देते हैं। वैल्यू पुटिंग सही होगा क्योंकि इक्वेशन एक है, तो वैल्यू पुटिंग हो जाएगा। तो P बराबर 2, Q बराबर 2 और R बराबर -1 रख देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अगर 0 हो जा रहा है तो हमारा काम बन जाएगा। P इंटू क्यू 4, Q इंटू R -2, R इंटू P -2, तो क्या 4 -4 बराबर 0 आ रहा है। सेटिस्फाइड कर गया, यानी कि बस इसको निकाल दो। तो P स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस Q इंटू आर, तो Q इंटू आर करोगे तो माइनस का 2, माइनस को 2 को ये माइनस क्या कर देगा, प्लस का 2, प्लस Q का स्क्वायर, तो Q क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर Q का स्क्वायर करोगे तो 4, और माइनस का R इंटू पी, R इंटू पी करोगे माइनस का 2, ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस का 2, प्लस R स्क्वायर तो 1 होगा, नीचे R स्क्वायर यानी कि 1 माइनस पी क्यूब, तो पी क्यूब क्या हो जाएगा, P इंटू क्यूब 4, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस का 4, यानी कि ओवरऑल 4/6 प्लस 4/6 माइनस 1/3 माइनस, हाँ ठीक है, एक में से 4 गया तो माइनस का 3, तो साइन प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 2/3, ये भी 2/3, तो 2/3 और ये 2/3 में से अगर 1/3 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1/3 ही ना बचेगा, क्योंकि बेस जब दोनों का सेम है डायरेक्टली घटा सकते, 2 में से 1 गया तो +1/3। क्लियर, 3/3 आंसर विल बी 1। और अंतिम सवाल इस टाइप का 2 तरीके होंगे, बताऊंगा, एक खुद से करना है, एक 107 सवाल है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 निकालना है। a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी प्लस ए डिवाइडेड बाई बी इंटू ए बाई बी प्लस सी प्लस बी बाई सी प्लस ए प्लस सी बाई ए प्लस बी, इसका मान हमें निकालना है, ठीक है। 2 तरीके, एक वैल्यू पुटिंग और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि a प्लस बी बराबर कोमा है, कोमा a प्लस बी बराबर -c, b प्लस सी बराबर -a और c प्लस a बराबर माइनस का ये का c प्लस नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उससे भी बन जाएगा, है ना, वैल्यू पुटिंग तो फिर कर ही लोगे, तो इससे हम कर देते हैं सॉल्व। a प्लस बी बराबर -c/c प्लस b प्लस सी के बराबर क्या आ जाएगा, तो -a/a कर देते हैं, फिर प्लस c प्लस a की जगह -b/b इंटू a बाई ये क्या b प्लस सी, इसके जगह क्या हो जाएगा -a, ये क्या हो जाएगा b बाई सी प्लस a की जगह क्या, तो ये पूरा साइन ही माइनस हो जाएगा, b प्लस है तो c को हम लोग वैसे ही रख देंगे, और a प्लस बी की जगह क्या है माइनस का c। सॉल्व कैसे होगा, माइनस ये तो कट गया, ये भी 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 कट गया, तो क्या आया ये -1 इंटू -1 तो -3 इंटू -3 आंसर विल बी 9। वैल्यू पुटिंग कर लेना खुद से, ठीक है, 3 2 1 जो मन करेगा पुट कर लेना। इसी के साथ ये टाइप भी समाप्त हुआ। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा।